हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नोट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत का संविधान पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम संविधान के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स या अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सभी अनुच्छेदों को कवर किया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं भारत के संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला सवाल है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो कि 1976 को संशोधित किया गया था। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत सांसद को नए राज्य को भारत देश में शामिल करने एवं उसके गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत यह बताया गया है कि नए राज्य को भारत देश में शामिल करना एवं उसका गठन करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2 या आर्टिकल 2 में। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता के बारे में इनमें से क्या सही है? ऑप्शन ए, नागरिकता संविधान के भाग 2 में शामिल किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, सांसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है, जो कि बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संविधान में नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत संविधान में नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रावधान दिए गए हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35। दोस्तों, और याद रखिएगा, अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। और वहीं बात करें अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 12 से 35 जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि बाल श्रम निषेध है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत यह बताया गया है कि बाल श्रम निषेध है। 14 वर्ष से कम के बच्चों को प्राइवेट या गवर्नमेंट स्थान में काम नहीं कराया जाएगा, तो यह कानूनन अपराध है। तो बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्थापना संविधान में बताया गया है। तो आपका ऑप्शन सही है ए, अनुच्छेद 40। तो दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में नागरिकों की सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद के तहत एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत यह बताया गया है कि सभी को एक समान कानून व्यवस्था दी गई है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। तो दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति से संबंधित जानकारी दी गई है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 53 जो है राष्ट्रपति के बारे में जानकारी दी गई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 53। और बात करें वहीं अनुच्छेद 63 की, तो 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी दी गई है।
तो याद रखिएगा 53 राष्ट्रपति के बारे में और अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। तो बात करें वहीं अनुच्छेद 76 की, तो अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी के बारे में जानकारी दी गई है। और बात करें अनुच्छेद 74 यानी 74 की, तो इसमें मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रपति के बारे में जानकारी अनुच्छेद 53, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, महान न्यायवादी अनुच्छेद 76 और मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में दिया गया है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में सांसद के बारे में किस अनुच्छेद में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 79 या 79 में सांसद के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 80 में राज्यसभा जो कि उच्च सदन कहलाता है के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 81 जो कि लोकसभा है निम्न सदन कहलाता है के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 79 सांसद के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 81 जो कि लोकसभा के बारे में जानकारी दी गई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 79, संसद के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 क में यह जानकारी दी गई है कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क दिया जाएगा। और बात करें दोस्तों RTE की, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार बताया गया है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की जानकारी दी गई है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में जानकारी दी गई है। और बात करें वहीं अनुच्छेद 117 की, तो अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो दोस्तों बात करें और अनुच्छेद 213 की, तो 213 जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और अनुच्छेद 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124 में यह बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों बात करें वहीं अनुच्छेद 214 की, तो यह उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की जानकारी दी गई है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में जानकारी दी गई है। और बात करें वहीं अनुच्छेद 165 की, तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 148 की बात करें तो इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा अनुच्छेद 153 राज्यपाल से संबंधित है, अनुच्छेद 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के से संबंधित है और अनुच्छेद 165 जो है महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 231 में यह बताया गया है कि 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और बात करें अनुच्छेद 210 की, तो अनुच्छेद 210 में यह बताया गया है कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में जानकारी दी गई है।
तो दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 231 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों यह एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी दी गई है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है। और बात करें अनुच्छेद 169 की, तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के बारे में जानकारी दी गई है। और बात करें अनुच्छेद 170 की, तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है। और दोस्तों बात करें अनुच्छेद 100 यानी 100 की, तो अनुच्छेद 100 में लोकसभा अध्यक्ष की कार्यशक्ति के बारे में बताया गया है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 169 विधान परिषद के बारे में जानकारी दी गई है। और अनुच्छेद 170 विधानसभा के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 100 लोकसभा अध्यक्ष की कार्यशक्ति के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। और बात करें वहीं अनुच्छेद 324 की, तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 324 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी दी गई है। और बात करें वही अनुच्छेद 315 की, तो अनुच्छेद 315 में यह बताया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज के बारे में विस्तृत जानकारी किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 में पंचायती राज के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। और बात करें अनुच्छेद 245 की, तो अनुच्छेद 245 में सभी राज्यों के बीच आपसी संबंध के बारे में जानकारी दी गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है, और अनुच्छेद 245 राज्यों के बीच आपसी संबंध के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में आपातकालीन उपबंध के बारे में जानकारी दी गई है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है। और बात करें वहीं अनुच्छेद 360 की, तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में जानकारी दी गई है। और वही बात करें अनुच्छेद 356 की, तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में जानकारी दी गई है। और बात करें अनुच्छेद 368 की, तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानकारी ली है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय छत्तीसगढ़।